पर्टिकुलर सीरीज में हम बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग हम जानेंगे गिटहब बेसिकली है क्या, इसको हम कब यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गिटहब को यूज करना अपने को क्यों है। मान चलिए कि आपके पास जब किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करते तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर टीम होता है और जो हर एक पर्सन होता है डिफरेंट डिफरेंट माइट भी हो सकता है, क्यों एक डिफरेंट सिटी में हो, एक दूसरा डिफरेंट सिटी में हो। सारे कोड को आपको इंटीग्रेट कराना हो एक जगह पे, तो उस सिचुएशन में गिटहब होता है, जहाँ पे सारे डेवलपर उस गिटहब की रिपोजिटरी से कनेक्टेड होते हैं। वो अपना कोड कमिट करते हैं, देन उसका कोड वो दूसरा डेवलपर फेच करके आगे का काम वो करता है। ओके, तो इस सिचुएशन हम गिटहब को यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हम गिटहब अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में। ओके, तो इसके लिए सिंपली आप क्रोम ब्राउजर पे आ जाइए और यहाँ पर लिखिए, सिंपली टाइप कर दीजिए डाउनलोड गिटहब। गिटहब अपने को लिखना है। ओके, इसको टाइप करने के बाद यहाँ पर ये गिटहब डेस्कटॉप वाली जो लिंक है इस पर सिंपली आ जाइए और इस पर सिंपली आने के बाद सिंपली यहाँ डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको गिटहब डाउनलोड होगा। सिंपली जब डाउनलोड है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो अपने ब्राउजर के मतलब अपनी लोकल सिस्टम के किसी भी फोल्डर पे आइए और फोल्डर पर जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, जब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ शो मोर ऑप्शन करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको आ जाएगा गिट बेस हियर। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पर्टिकुलर सिस्टम में गिटहब इंस्टॉल हो गया है। ओके, तो गिट बेस यहाँ जैसे ऑप्शन आ गया तो ये समझ सकते हैं। सिंपली उसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। इतना काम करना है। ओके, इतना काम कर लिए देन आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा गिटहब पर। वो कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर इस पर आइए यहाँ पर और सिंपली यहाँ पर लिखिए github.com, ये वाली वेबसाइट पर जाना है। ओके, जैसे इस वेबसाइट आएंगे तो वेबसाइट का कुछ इंटरफेस ऐसा है और यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन अप पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करिएगा, यहाँ से आपको सिंपली अपना एक ईमेल देना है, देन उसको आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और अकाउंट आपका क्रिएट होएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा देन उसके बाद आपको क्या काम करना है, सिंपली यहाँ से साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करें तो जो भी आपका यूजर नेम है, आई मीन ईमेल आईडी और यूजर नेम, तो सपोज के लिए मेरे केस में मेरा ईमेल आईडी ये पर्टिकुलर है। ओके, और यहाँ से अपना पासवर्ड दे देंगे। सिंपली पासवर्ड देकर जब आप लॉगिन करिएगा तो कुछ इस तरीके से उसका होल इंटरफेस आएगा। ओके, ऐसा आ जाएगा। जैसे आप लॉगिन करिएगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा। उसी रिपोजिटरी के अंदर हम सारा अपना सोर्स कोड रखते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कैसे हम रिपोजिटरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये आइकन है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करिएगा देखिए योर रिपोजिटरी, यहाँ क्या काम करेगा, आपके पर्टिकुलर अकाउंट में जितना भी रिपोजिटरी का यहाँ पर सारा लिस्ट बनकर आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए हमारे अकाउंट में इस पर्टिकुलर अकाउंट पर कोई भी रिपोजिटरी नहीं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा ये भी आ रहा है, एम्प्टी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक रिपोजिटरी को क्रिएट करते थे। यहाँ पर सिंपली हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी का नेम दे देंगे। तो सिंपली अपना रिपोजिटरी का नेम हम देना चाहते हैं एज अ वीकली प्रैक्टिस। तो ये चेक करेगा क्या इस पर्टिकुलर नेम के लिए हमारे अकाउंट में कोई रिपोजिटरी अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल है, देखिए प्रैक्टिस इज अवेलेबल, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो वो दो टाइप होता है, एक पब्लिक और प्राइवेट हो सकता है। जो पब्लिक है वो इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। ओके, आपके कोड को क्लोन भी कर सकता है। क्लोन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। ओके, प्राइवेट मतलब कि कोई भी पर्सन नहीं देख सकता, जिसको आप अलाउ करिएगा देखने के लिए, चेंजेस करने के लिए वही कर सकता है। इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर अभी हम पब्लिक रखेंगे। ओके, डेट्स इट, आपको इतना ही काम करना है। देन इसको बाद सिंपली से ड्रैग नीचे करना है और यहाँ पर आना है और यहाँ पर कुछ को सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे कर देंगे। तो जैसे ही आप रिपोजिटरी क्रिएट करिएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, और ये आपका रिपोजिटरी का URL हो गया। देखिए github.com java by shyam/practice, ये हमारा आ गया। ओके, देन यहाँ से सजेस्ट कर रहा है कि आप इस कमांड को यूज करके आप इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में कोड को कमिट कर सकते हैं। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम जाएगा यूज करने के लिए वहाँ पर आपको क्या काम करना है इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर डी ड्राइव के अंदर एक यूट्यूब फोल्डर के अंदर हमारा गिट प्रैक्टिस नाम की फोल्डर क्रिएट की, यहाँ पर आएंगे। ओके, राइट क्लिक करेंगे, सो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ देखिए गिट बेस हियर ऑप्शन आ रहा है, मतलब गिटहब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमांड में आगे देन अपने को क्या काम करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर के लिए कोड के लिए अपने को यूजर नेम और उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिर्फ कमांड है गिट। ओके, देन इसके बाद यहाँ से हम यूज करेंगे कॉन्फ़िग। गिट में अपने को कॉन्फ़िग करना है क्या,
ग्लोबली अपने को करना है तो हाइफन हाइफन ग्लोबल दे देंगे, और अपने को अब यूजर नेम देना है तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे यूजर डॉट नेम। अब हमारे केस में जो हमारा यूजर नेम है वो क्या है, जावा बाय श्याम। देखिए ये नेम कहाँ से हमने ले रहा है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जो ये हमारा पर्टिकुलर अकाउंट है इसका यहाँ पर ये नेम है, देखिए जावा बाय श्याम, ये हमारा यूजर नेम है, यूजर नेम। ओके, तो हमने यही नेम वहाँ पर यूज किया है, जावा बाय श्याम। जावा हमने कहा जावा बाय श्याम हमारा यूजर नेम है, ये हो गया। देन अपने को जो मेरा ईमेल आईडी है वो अपने को यहाँ पर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर यूज करेंगे गिट कॉन्फिग, फिर लिखेंगे डबल हाइफन ग्लोबल। ओके, देन अपने को अब ईमेल देना है तो यूजर ईमेल यहाँ पर अपने को मेंशन करना पड़ेगा, यूजर डॉट ईमेल करना पड़ेगा। अब जो हमारा ईमेल आईडी वो देना पड़ेगा, तो हमारा ईमेल आईडी जावा बाय श्याम @gmail.com। इतना अपने को काम करना है, डेट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, और एंटर हिट कर देना है। अब अपने को चेक करना है क्या ये जो हमने नेम सेट किया है ये हुआ अभी तक कॉन्फ़िगर कि नहीं। ये क्या करते हैं तो गिट कॉन्फ़िग लिस्ट कर देंगे, यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट को यूज करेंगे। ओके, तो ये अपने को पूरा डिटेल देगा। तो यहाँ पर देखिए आप जब पर्टिकुलर आइएगा तो यहाँ देखिए यूजर डॉट नेम में क्या है, जावा बाय श्याम। से यूजर डॉट ईमेल हमारा क्या आ रहा है, जावा बाय श्याम @gmail.com। ये हमारा यहाँ हो गया कि हमने कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली हो गया। ओके, अब अपने को एक नॉर्मली अगर कोई आपको फाइल क्रिएट करना है तो गिट हब के से यहाँ पर इस पर्टिकुलर कमांड की हेल्प से तो कैसे कर सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर भी फाइल में यहाँ पर हम इस गिट प्रैक्टिस के अंदर है, राइट, गिट प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर, इसके इस पर्टिकुलर भी फोल्डर के अंदर तो कोई भी फाइल नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको कोई फाइल कमांड की हेल्प से क्रिएट करना है तो सिंपली आप यूज करिए टच कमांड को, और यहाँ पर हम सिंपली देते हैं a1.txt, एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, डेट्स इट। तो ये क्या काम करेगा, फाइल को क्रिएट कर देगा। तो अब यहाँ पर ये फाइल हमारा a1.txt करके फाइल हो गया। ओके, अब इसी फाइल को, ये फाइल भी एम्प्टी है, इसमें कोई डाटा नहीं, इस फाइल को अपने को गिटहब में कमिट करना है। ओके, कैसे करेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी आपका हम गिटहब के आर्किटेक्चर के बारे में बता दें, गिटहब का आर्किटेक्चर क्या होता है। ये जो हमारा पर्टिकुलर फोल्डर है ना, ये हमारा हो गया वर्किंग ट्री से बोलते हैं, ये पर्टिकुलर फोल्डर वर्किंग ट्री। जो इसके अंदर फाइल है, जैसे इसको हम गिट की हेल्प से ऐड कर देंगे तो एक दूसरा स्टेजिंग एरिया में चला जाता है, वो स्टेजिंग एरिया में। ओके, जब उस फाइल को हम कमिट कर देते हैं तो एक होता है लोकल रिपोजिटरी। ओके, जैसे हम उसको पहले जो फाइल है इसको हम स्टेजिंग एरिया भेजेंगे, स्टेजिंग एरिया के बाद उसको हम कहाँ भेजेंगे, लोकल रिपोजिटरी में, लोकल रिपोजिटरी से सेंट्रल रिपोजिटरी में भेजेंगे। ओके, तो ये सारा प्रोसेस जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर फाइल को गिट के डिफरेंट आर्किटेक्चर का यूज करके कैसे करेंगे। तो ये फाइल जो है पहले डायरेक्टली आपको यहाँ डायरेक्टली रिपोजिटरी में नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा स्टेजिंग एरिया में। ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया, वर्किंग एरिया से आएगा स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया से आएगा लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी जाएगा सेंट्रल रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी क्या हो गया, जो ये आप अभी जो पर्टिकुलर रिपोजिटरी क्रिएट किए ये आपका हो गया सेंट्रल रिपोजिटरी। ओके, ये हमारा फोर्थ स्टेज है बेसिकली, यहाँ पर आकर कोड आएगा तब होगा। तो सबसे पहले जो हमारा जहाँ फाइल क्रिएट होता है अपने सिस्टम में उसको बोलते हैं वर्किंग ट्री। वर्किंग ट्री बाद होता है स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया बाद लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी बाद होता है हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी, बेसिकली ये वाला रिपोजिटरी। ओके, यहाँ पर तो इन सारे चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे विद प्रैक्टिकली।